बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज प्यारे बच्चों आपको बहुत ही मजे की कहानी समझदार मेंढक की कहानी सुना रही हूँ। आपने कहानी पूरी सुननी है। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक तालाब था और उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक रहते होते थे। सबकी बहुत ही आपस में अच्छी दोस्ती थी। उस तालाब में दो बहुत ही खूबसूरत सी मछलियाँ, एक का नाम पारो मछली था और दूसरी का नाम सोना मछली था। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती, बातें करती और बड़ी समझदार मछलियाँ थी। और बाकी छोटी मछलियाँ जो थी, कोई भी उनको अगर कोई मसला होता तो वो इन्हीं दोनों मछलियों के पास आके मशवरा करती और इस तरह से बहुत ही अच्छी गुजर बसर उन सबकी हो रही थी। जो मेंढक थे दोनों, उनकी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। सारा दिन मेंढक जो दोनों थे वो भी मछली पारो मछली और सोना मछली से बातें करते और बड़ी मजे से आपस में मिलजुल के रहते होते थे। एक दिन प्यारे बच्चों दो मछेरों का गुजर हुआ। अब उनके पास बहुत सी मछलियाँ वो कहीं और से पकड़ के लाए थे। एकदम से एक मछेरे की नजर जो है उस तालाब पे पड़ी। जैसे ही उसने देखा तालाब जो है इतनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी मछलियों से भरा पड़ा था। अब उसने फौरन से दूसरे मछेरे से कहा, अरे देखो बहुत सारी मछलियाँ हैं इस तालाब में, तो ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो फौरन से आके पकड़ते हैं इन मछलियों को। अब दूसरा मछेरा जो है वो कहता है, नहीं यार अभी तो देख लो शाम का वक्त है, रात होने वाली है और वैसे भी हमारे पास बहुत सारी मछलियां हैं। आज हम इन्हीं मछलियों को खा के और बेच के गुजारा कर लेंगे। कल आएंगे और ये मछलियां पकड़ के ले जाएंगे और ये बड़ी खूबसूरत सी मछलियां हैं, इनको बेचने से हमें बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। ये सारी बातें मेंढक जो है वो दोनों सुन रहे थे। अब मेंढक फौरन से उन्होंने सुना और फौरन से पारो मछली और सोना मछली के पास आए और उन्होंने कहा, देखो पारो मछली और सोना मछली, हमने अभी यहाँ पे दो मछेरे देखे हैं। उनके पास बहुत बड़ा जाल था और दोनों के पास उन जाल में बहुत सारी मछलियाँ थी और अब वो कल आके हम सबको पकड़ के ले जाएंगे। वो कह रहे थे इस तालाब का तो हमें पता ही नहीं था, कितनी खूबसूरत मछलियाँ इस तालाब में हैं और इन मछलियों के हमें बहुत ज्यादा दाम मिलेंगे। हम ऐसे करते हैं कि फौरन से कल आते हैं सुबह ही और जाल यहाँ पे फेंकेंगे और सारी की सारी मछलियाँ लेके चले जाएंगे। अब जो पारो मछली है वो कहती है, अरे नहीं मेंढक भैया, इस तरह हम नहीं कर सकते। हम इस तालाब को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। हमें ये तालाब बहुत ही अच्छा लगता है। शुरू से ही मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, हम सब इसी तालाब में रह रहे हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं। और तुम्हें पता है बाकी छोटी मछलियाँ भी सब हम मिलजुल के बड़े प्यार से रहते हैं। हम ये तालाब कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और तुम्हें पता है कि हम दोनों बहुत चालाक और होशियार हैं। हम फौरन से छुप जाएंगे, उनके जाल में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तुम फिक्र न करो। अच्छा, अब इस तरह होता है कि मेंढक वो दोनों बड़ा समझाते हैं उन मछलियों को और कहते हैं कि देखो फौरन से यहाँ से भाग चलते हैं। अगर हम लोग ना गए तो दोनों मछेरे आएंगे और हमें पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन मछलियाँ थी कि बिल्कुल मान ही नहीं रही थी। अब दोनों मेंढक जो थे उन्होंने फैसला किया कि हमें जो है आज फौरन से भाग जाना चाहिए कहीं और, क्योंकि कल मछेरे आएंगे तो जैसे ही मछलियों को पकड़ेंगे साथ हमें भी पकड़ लेके ले जाएंगे और फिर जाहिर है हमें भी मार देंगे। अब दोनों जो मेंढक हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह जब होती है तो दोनों मछेरे आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपना बड़ा सा जाल लेके आते हैं। वो जाल फेंकते हैं जैसे ही तो मछलियाँ जो है भागना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ हमें बचाओ। मछलियाँ बहुत शोर मचाती हैं क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ जाल में आ जाती हैं, अभी कुछ रह जाती होती है। तो क्या होता है कि मछलियाँ बड़ी परेशान। अब पारो मछली और सोना मछली जो है जब वो देखती है कि बहुत सारी मछलियाँ तो जाल में फंस गई है तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है कि हमने मेंढक की बात ही नहीं मानी और हमें चाहिए था कि हम कहीं और दूर चले जाते, तालाब में से ही होते होते पानी के अंदर से होके हम कहीं और चले जाते, लेकिन हमने तो उनकी बात ही नहीं मानी थी। अब वो बड़ी परेशान होती है कि अब करें तो करें क्या, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब बहुत सारी मछलियाँ बाल्टी में रख लेते हैं, दोबारा से फिर जाल फेंकते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत उस तालाब में बच्चों मछलियाँ होती हैं कि मछेरे देख के ना बड़े खुश होते। दोबारा जाल फेंकते तो उसमें सोना मछली और पारो मछली दोनों आ जाती है। अब दोनों रो रही होती है और एक दूसरे से कहती है, देख लो हमने मेंढक की बात ही नहीं मानी थी। हमें मेंढक की अगर बात सुन लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। कितने खुशी से हम दिन गुजार रहे थे। काश हम बात मान जाते मेंढक की तो हमें आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। कितना अच्छा हम हंसी खुशी सारे रहते थे, लेकिन अब क्या हो सकता है।
अब तो हम जाल में फंस गए हैं। दोनों बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन क्या होता है कि मछेरे तो ज़ाहिर उनकी बात नहीं सुन सकते होते। अब क्या होता है कि मछेरे उनको लेके जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो जब दोनों मछलियों को देखते हैं वो कहते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत मछलियां हैं, इनके तो हम बेचेंगे तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। चलो फौरन से इनको मार्केट लेके चलते हैं और फौरन से इन मछलियों को बेचते हैं। और बहुत खूबसूरत मछलियां हैं और कुछ मछलियां हम अपने घर में खाने के लिए रख लेंगे, हमारे बच्चे भी बहुत खुश होंगे। जब मछलियां लेके चले जाते हैं तो मेंढक जो होते हैं दोनों दोबारा से आ जाते हैं। वो छुप के देख रहे और उन्हें बड़ा दुख होता है कि सारी की सारी उनकी दोस्तें होती है, बहुत अच्छी मछलियां उनकी दोस्त होती है, सारी की सारी वो लेके चले जाते हैं जाल में। अब मेंढक दोनों उसी तालाब में रहने लग पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि देख लो, अगर ये मछलियां हमारी बात सुन लेती तो आज इनको ये दिन देखना ना पड़ता। हमने तो बहुत अच्छा फैसला किया था कि फौरन से वहां से भाग गए थे। तो प्यारे बच्चों, हमेशा आपको बड़ों की और अपने कोई आपका अच्छा दोस्त है, अगर आपको कभी अच्छा मशवरा दे तो उसकी बात जरूर माने। ऐसा ना करें कि अपनी जिद पे रहे, कभी भी जिद ना करें, अपने पेरेंट्स के साथ जिद कभी भी ना करें। अगर आपको किसी चीज से आपके पेरेंट्स या आपके बड़े, आपके टीचर्स मना करते हैं तो उससे बाज आ जाए, वरना बहुत बुरा होता है। देखिए मछलियों के साथ बहुत बुरा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।